आराम से फाइल में गए, न्यू में सर न्यू में जाने के बाद क्या करना है सर? अदर में? अरे ऊपर मैवन मिलेगा भाई सर वे में है ही नहीं, तभी तो तब अदर में जाओ फिर। उसमें क्या लेवल टाइप करना है? हाँ मैवन, इतनी देर मैवन कर रहे हो, नहीं ध्यान है सर? समझ गया हूँ सर, मैवन प्रोजेक्ट तो कर दिया सर। हाँ जब आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर वेब ऐप चूज कर लीजिए 1.0। अच्छा सर, ये हम इसे यूज क्यों करते हैं सर? किसको? ये वेब ऐप। वेब मतलब क्या होता है? वेब कहाँ यूज होता है? हाँ तो बस ऑनलाइन के लिए, साइट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए। ऑनलाइन यूज होता है, ऑफलाइन यूज नहीं होता है। आर्टिकल में कीबोर्ड यहाँ रखा हुआ है, पेज पर क्लिक कर दीजिए, थोड़ा हाथ तेज चलाइएगा सर। थोड़ा स्लो चलिएगा सर, थोड़ा तेज चलेगा, कोई पीछे रहा कर रहा। हाथ तेज चल जाएगी लैपटॉप में। हाँ सर, और सर थोड़ा स्लो चलिएगा सर। अरे सर, कोई पीछे रहे तो रहे, आज तेज चलेगा। 4:30 हो गई था। अच्छा सर, कहाँ जाना सर आर्टिफैक्ट ऐड करनी थी। स्प्रिंग एमवीसी 2 हमने लिखा है, हाँ स्प्रिंग एमवीसी 2। कहाँ जाना सर? सीट का क्रॉस वेरिएशन क्यों आ जाता है सर? एरर आ जाता है हाँ भाई, क्योंकि अभी इसमें एपीआई ऐड नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं ऐड की है। डिपेंडेंसी ऐड कर लीजिएगा। चलिए मैवन पर, मैवन ओपन कर लीजिए, मैवन रिपोजिटरी। हाँ वही वही करना, कुछ अलग से नहीं करना। तो वेब एमवीसी, इसमें वेब एमवीसी, महारानी विक्टोरिया वाली क्या बात होगी? कौन वाली? महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया कैब में आती थी का? सर कैब तो सर बहुत सारा सिविलियन कैब भी चलता है सर, अच्छा बहुत कैब चलते हैं सर। तो महारानी विक्टोरिया में क्या बीबीपी के क्लास में होता है, ठीक है? क्या बीबीपी के क्लास में होता है, बहुत कम खाएगा। पता है कौन पी के आता है सर? कहाँ ऐड करते सर, किसमें? डिपेंडेंसी। ये छठा बार हो रहा है। अरे भाई सर्वलेट एपीआई भी तो ऐड कर रहे हैं ना। पहुंच तो गए। भैया कौन है? बता देखिए, देखिए। बीडी कौन भी है? हाँ अब फोल्डर बनाया जाए मेन में जावा। जावा। अच्छा, कहाँ वैसे एसआरसी के में किसमें आपने बताया था? एसआरसी में? मेन में फोल्डर जावा नाम से। मेन में राइट माउस क्लिक कीजिए, वहां पर फोल्डर बनाइए। जावा नाम से। फिर जेएसपी सर, हाँ जेएसपी कहाँ बनानी है सर? जस्ट फिर मेन पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ मिलेगा वेब ऐप। और वेब ऐप में जो मिलेगा वेब आईएनएफ, इसमें आपको बनाना है जेएसपी। आईएनएफ को बनाना है जेएसपी। फोल्डर बनाना है सर, हाँ फोल्डर बनाना है। हाँ फोल्डर बनाना है। ना ठीक है।
उसके बाद SRC मेन जावा में बनाना है एक पैकेज। पैकेज का नाम जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। ये पैकेज कहाँ बनेगा? SRC मेन में। पैकेज का नाम क्या था सर? हमने लिखा है com.java point। हो गया सर। हो गया। अब हम स्टार्ट किया जाए इंडेक्स से, index.jsp। तो टाइमिंग इस तरह कर लीजिए, 2 से 4, 4 से ये, उस तरह मैं कर लूँगा 2 बजे। चलो उसके पहले। हाँ, जो पहले एडजस्ट कर बाद में कर लूँगा। पहले तो नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा पहले उठ सकता हूँ। रजिस्टर ही आएगा क्या उसमें बाद में डिस्प्ले? हो गया सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेब XML पर आ जाते हैं। में है क्या सर? समझ नहीं पा रहा। कनेक्टिविटी। हाइबरनेट के बाद सर खत्म। खत्म। दिवाली मनवा के। क्या चीज? रेस्ट वो तो वेब सर्विसेज में आता है। होगा। अब इसका यहाँ क्लास का नाम देना है, तो एक क्लास बना लेते हैं। कहाँ सर? ये com.java point में क्लास बना लेते हैं कंट्रोलर। क्या हो गया सर? सब लोग परेशान हो गए कि तुम कभी हुआ नहीं, हमने कहा नहीं अभी नहीं हुआ। सर ये बात नहीं है, जो हम लोग का बैच था सर, हाँ। सारे चले गए बीच में छोड़ छोड़ के, तो बचा मैं ही से। अच्छा, ये बात है।
एरर क्यों शो कर रहा है? गया। कहाँ क्या आ गया? चल, अब वहाँ पर हम लोग को चाहिए क्लास डिस्पैचर सर्वलेट की। अब एक फाइल और बना लीजिए, XML5। वेब आइनफ में किस नाम से बनेगी? स्प्रिंग सर्वलेट। स्ट्रिंग नाम से इसमें जो है आप ऐड कर लीजिए आप। स्प्रिंग किस नाम से? स्प्रिंग सर्वलेट। हाँ, तो स्कीम में ऐड करो। स्प्रिंग में ऐड करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर जो है आप एक टैग ऐड के लिए कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन, और यहाँ बेस पैकेज में अपने सर्वलेट, अपना जो कंट्रोलर है उसका पैकेज का नाम दे दीजिए। कॉपी करो, पेस्ट कर दो। MVC ऐड कर लो, या कल वाला जो बना रखा है उसी को कॉपी पेस्ट कर लो, सबसे अच्छा ये है। हम भी वही ले आते हैं तो इजी हो जाएगा, है कि नहीं? ये कल अरे जब कल किया था वो तो होगा ना। ये कहाँ से आया सर? क्लास हुआ है ये वाला, वो आज इंपोर्ट करके लगा था ना। ये ना, हाँ, इंटरनल रिसोर्स व्यू। इस क्लास पे, इस क्लास पे। इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर। तो अब आ जाइए JSP में और रजिस्टर नाम की फाइल बना लेते हैं। XML JSP। अब देखिए यहाँ पर आपको जैसे आप अब तक फॉर्म बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं, और यहाँ पर इस पर भी आपको प्रोवाइड करता है फॉर्म। तो उसके लिए, हाँ, फॉर्म टैग। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में आपको एक टैग लिब लाइब्रेरी ऐड करनी होगी। यहाँ तक पहुँच गई कि नहीं पहुँच गई अभी कुणाल? सर JSP के अंदर फाइल बनानी है। हाँ भाई, ठीक है, नहीं बन रहा है फिर मेरे से। फाइल JSP फाइल बनानी है, सिर्फ नॉर्मल फाइल JSP फाइल ना। कौन सी नॉर्मल फाइल होती है? यहाँ पर जो है आप टैग लाइब्रेरी ऐड कर लीजिए। टैग ये लिब तो लिखिए, सर कहीं और भी होता था। जेस्टियर। भूल गए क्या? हाँ भाई, अभी तो मैंने कहीं और भी हुआ ही है। इसके बाद Ctrl+C प्रेस कीजिए, यहाँ मिलेगा आपका प्रीफिक्स। इसमें आप दे सकते हैं फॉर्म, कंट्रोल-C। कंट्रोल स्पेस दीजिए, यहाँ URI दे दीजिए। यहाँ पर इसमें देखिए एक आपको मिलेगी लाइब्रेरी फॉर्म, टैग फॉर्म, पर इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आ जाइए,
यहाँ पर जो है आप जैसे पहले फॉर्म बनाते थे वैसे फॉर्म बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ऐसे फॉर्म प्रीफिक्स ऐड होगा। और यहाँ पर हमने दे दिया इनपुट, जैसे वहाँ नेम होता था यहाँ पाथ है, यहाँ पर हमने लिख दिया यूजर नेम, पर लिख दिया ऐसे ऐसे लिख दिया वो फॉर्म एक्शन इक्वल टू जो भी नाम आपको देना वो आप दे सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर दे दिया स्टोर, मेथड इक्वल टू पोस्ट, यूजर नेम हाँ वही बंद होगा। मिलेगा आपको पासवर्ड, पाथ इज इक्वल टू यहाँ पर T1 T2 नहीं देना है, सबमिट नहीं है यहाँ पर, इसलिए सबमिट हमें वही यूज़ करना पड़ेगा जो हम लोग वहाँ यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पर स्टोर है आपका, अब ये स्टोर बनेगा कंट्रोलर में, कंट्रोलर डेमो में। तो यहाँ पर सेम ऐसे हम लोग दे देते हैं कंट्रोलर डेमो में, यहाँ पर दे दिया हमने स्टोर से दे रखा है। और यहाँ एक अलग कॉल कर लेते हैं डिस्प्ले, हाँ पोस्ट भी शायद हमने दिया है, पोस्ट भी दिया है, मेथड पोस्ट दिया है। तो ऊपर हम लोगों को इसे आप इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू स्टोर कामा मेथड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट मेथड डॉट दूसरी चीज़ ये कि अब वहाँ से वैल्यू आ रही है, तो वैल्यू आ रही है तो कहाँ हम लोग गेट करेंगे, तो यहाँ पर आप वो सारे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जो सर्वलेट में करते थे। HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, अब इंपोर्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर जो है इस वैल्यू को आपको गेट करना है, तो जैसे आप सर्वलेट में करते थे या JSP में करते वैसे गेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते थे ना, कुछ याद आ रहा? हाँ गेट कर लिया।
अब अब इसको प्रिंट कराना है, तो मान लीजिए इस स्ट्रिंग में आपको ऐड करना है इसको। वेलकम प्लस यूजर प्लस यार प्लस पास। ठीक है, अब इस पास को मान लीजिए कि हमें डिस्प्ले कराना है किसी पेज पर, तो यहाँ कामा करके एक आप इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है मॉडल। ठीक है, ये सेम इसके बैकग्राउंड में एक्चुअली वैसे ही वही वर्क होता है जो सेशन करता है, जिसके बैकग्राउंड में एक्चुअली सेशन चलता है। ठीक है, अब आप जो ये वैल्यूज़ जो है इस m के अंदर ऐड एट्रीब्यूट है आपका, इसके अंदर सेट कर सकते हैं। तो हम इसमें जो है MSG के नाम से इस str को सेट कर दे रहे हैं। अब ये हमें डिस्प्ले कहाँ कराना है, हमें कराना हम लोग को डिस्प्ले में। एक डिस्प्ले नाम की फाइल बनेगी, कहाँ पर, कहाँ बनेगी, कहाँ है भाई, JSP में तो सारी फाइल बन रही है। हाँ चलिए देखिए यहाँ पर डिस्प्ले, देखिए ये आपका डिस्प्ले हमने फाइल बना, और यहाँ पर आप जो है इसे डिस्प्ले करा सकते हैं वैसे ही जैसे एक्सप्रेशन लैंग्वेज में आप कराते थे। जी सर। और एक पैकेज बना लीजिए मॉडल नाम से, ऊपर है सर। हाँ पैकेज बनेगा सर उसी में, और इसके अंदर हम लोग एक क्लास बना ले रहे हैं यूज़र के नाम से। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। वहाँ हम लोगों ने दिया है यूज़र नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र नेम, और पासवर्ड। और इसका जो है वो डेटा सेटर, डेटा सेटर। वैल्यू सेट करने के लिए, वैल्यू गेट करने के लिए, एक एक पर्टिकुलर एक आइटम के लिए। तो यहाँ पर जो ये मेन है इसके अंदर एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं जैसे पहले बनाते थे आप XML फाइल। कल तो नहीं बनाया, आज बना क्योंकि हम लोग को इसकी फाइल बनी, ये क्लास फाइल बनी ना, इसका डिस्क्रिप्शन, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए होगा ना हम लोग को। कंफ्यूजन हो जाता है। क्लासिक नेम है ना कि मॉडर्न मॉडर्न। वापस आ जाइए अपने कंट्रोलर में। एडवांस ही एडवांस, थोड़ा एडवांस चीज है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ फिर से हमने मॉडल ले लिया। अब यहाँ पर वो सारी चीज़ें हम लोग ले लेते हैं जो कभी हम लोगों ने किया था
कोर में एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉन इज इक्वल टू न्यू क्लास पास रहने देते हैं यहाँ पर। इसको इंपोर्ट कर लीजिए और यहाँ पर डिक्लेयर कर दीजिए आप। अब यहाँ जो मॉडल एट्रीब्यूट था, मतलब ऑब्जेक्ट जो था यूज़र का, उसको हमने बीन के नाम से मॉडल के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, अब इस बीन को हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, रजिस्टर के अंदर, और यहाँ पर लिख दीजिए मॉडल एट्रीब्यूट, मॉडल एट्रीब्यूट इक्वल टू बीन। जो नाम आपने दिया है वो यहाँ से दे दीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं वापस, यहाँ से जब क्लिक करेंगे तो वापस हम लोग बीन में पहुँचेंगे, यानी फिर से यहाँ पर पहुँचेंगे। अब यहाँ पर ये पुरानी चीज़ नहीं यूज़ होगी आपकी, ये भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इतनी चीज़ें आपकी हट जाएंगी, इन सबको ज़रूरत नहीं आपकी। ठीक है, वो यूज़ तब होता जब हम लोग रिक्वेस्ट का यूज़ करते, लेकिन अब हम लोग चूँकि फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, फॉर्म टैग लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, तो जल्दी पड़ेगा। तो यहाँ पर मॉडल एट्रीब्यूट ब्रैकेट में क्या था, बीन था। अब बीन जो था वो किस चीज़ का ऑब्जेक्ट था, यूजर का। तो सारी वैल्यूज स्टोर हो गई इसके अंदर। वो सबकी अभी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग जो है फॉर्म टैग लाइब्रेरी या स्प्रिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ कुछ करना नहीं है, सीधे डिस्प्ले पहुँचिए और जो भी आपको डिस्प्ले कराना वो आप डिस्प्ले डायरेक्ट यहाँ करा सकते हैं। जैसे हमने दे दिया यूज़र नेम डॉलर, वहाँ पर जो आपकी वहाँ बीन है, बीन डॉट, बीन में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा सारा डेटा। पासवर्ड हाँ, अब रन करा लीजिए। सर वहाँ पे कॉलम भी आएगा कि कॉलम? ना 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 ना, वो जेएसपी है वहाँ कहाँ, वहाँ टैग यूज़ हो रहा है। देखिए ऐसे दिखते हुए यूज़र नेम पासवर्ड। अब यहाँ पर आप यूज़र का नाम दे दिया, पासवर्ड दे देते हैं और रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं। ये आ गया, रिजल्ट नहीं आया।
अब रिजल्ट नहीं आया है तो हम लोगों को यहाँ पर एक और टैग लाइब्रेरी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर डिस्प्ले पर पेज डायरेक्टरी %@ पेज, यहाँ कंट्रोल स्पेस कीजिएगा तो एक चीज़ मिलेगी आपको, इज इग्नोर्ड। अब रिजल्ट देखिएगा तो वो रिजल्ट यहाँ पर शो कर देगा आपका। अगर डिस्प्ले नहीं करता है तो, अगर डिस्प्ले करा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अक्सर वो इग्नोर कर देता है ईएल को, तो इसलिए करना पड़ेगा।